नमस्ते एंड जय हिंद। यार हाल ही में ना मैंने एक वेब सीरीज देखी और बहुत दिनों से वेट कर रहा था इसका थर्ड सीजन आने का। तो मैंने हाल ही में कहने को हम सफर है का थर्ड सीजन कंप्लीट कर लिया। इसी के बारे में बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरे रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांति। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम था कहने को हम सफर है और इसका सीजन 3 भी आ गया है। यार मतलब पहला सीजन बहुत चला था, दूसरा सीजन और तगड़ा चला था, अब तीसरा सीजन लेके आए हैं ये लोग। और इस सीजन की सबसे पहले स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि मेरी बहुत फेवरेट स्टार कास्ट है इसमें। तो सबसे पहले मेन लीड में है इसमें रोनित रॉय। अब रोनित रॉय को बॉलीवुड में या टेलीविजन इंडस्ट्री में या वेब सीरीज इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता होगा यार। रोनित रॉय ने इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें की है, इतनी अच्छी अच्छी सीरियल्स की है कि हम लोग उनके एक्टिंग के दीवाने हैं यार। फिर भी रोनित रॉय को हम लोग जानते हैं अदालत जैसी सीरियल से। अदालत लगभग 250 से ऊपर एपिसोड कर चुकी है, 5 साल तक चलने वाला सीरियल रह चुका है। सोनी पे आता था, बहुत जबरदस्त केडी पाठक का रोल हुआ करता था उसमें। अदालत में रोनित रॉय को देखा गया है। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने काबिल नाम की मूवी की थी ऋतिक के साथ में। उसमें नेगेटिव किरदार में भी रोनित रॉय बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे यार। मतलब एक पॉलिटिशियन किस तरीके का होता है, कॉरपोरेटर किस तरीके का होता है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। तो रोनित रॉय को कोई भी रोल दे दो, ये कुछ भी निभा सकते हैं। इस वेब सीरीज में रोनित रॉय रोहित मेहरा के किरदार में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है मोना सिंह। मोना सिंह यूँ तो टेलीविजन इंडस्ट्री की बहुत बड़ी स्टार है यार, क्योंकि इन्होंने चालू तो किया था बहुत एक जस्सी जैसी कोई नहीं जैसी एक सीरियल से, पर मोना सिंह ने एक अपनी अलग ही पहचान बना ली है। फिर भी मोना सिंह को हम लोग जानते हैं 3 इडियट्स जैसी मूवी में। 3 इडियट्स क्या मूवी थी यार। थोड़े बहुत अगर एक दो मैं फ्लॉस छोड़ दूँ तो मूवी में कोई कमी नहीं थी, बहुत ज़बरदस्त थी। मोना सिंह का छोटा सा रोल था पर अच्छा किया था उन्होंने। इसके अलावा हाल ही में मोना सिंह को देखा गया था साक्षी तन्वर के साथ में एक वेब सीरीज में। वो वेब सीरीज का नाम है मॉम या मिशन ओवर मार्स। अगर ये आपने नहीं देखी ना तो ये ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मोना सिंह ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है वेब सीरीज इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो यार मोना सिंह का कोई जवाब नहीं। इस वेब सीरीज में मोना सिंह अनन्या शर्मा के किरदार में नजर आएगी, या यूँ बोलूँ अनन्या शर्मा मेहरा के किरदार में नजर आएगी। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है गुरदीप कोहली। अब गुरदीप कोहली कौन है? गुरदीप कोहली को यूँ तो हमने बहुत सारी सीरियल्स में देखा हुआ है। इन्होंने ज़्यादा मूवीज़ नहीं की है क्योंकि शायद पता नहीं, इन्होंने शादी के बाद में ब्रेक ले लिया था, फिर बाद में वापस आई थी, तो इन्होंने मूवीज़ बहुत कम की है, बट सीरियल्स बहुत की थी। इनको लाइमलाइट मिली बहुत पहले। एक सीरियल आता था डॉक्टर्स के ऊपर में, संजीवनी, उसमें गुरदीप कोहली जी ने काम किया है और क्या तगड़ा रोल किया है यार इन्होंने उसमें भी। इसके अलावा गुरदीप कोहली को रोनित रॉय की ही सीरियल अदालत में भी देखा गया है, एक वकील के तौर पे। जो अपोजिशन की लॉयर रहती है उसके तौर पे ये कई एपिसोड्स में आके गई है। इस वेब सीरीज में गुरदीप कोहली जी आपको पूनम कपूर मेहरा के किरदार में दिखेगी। अब ये तो हुई भाई स्टार कास्ट की बात। अब इसका प्लॉट बता देता हूँ, प्लॉट कैसा है थर्ड सीजन का। बेसिकली जो लोग ये वेब सीरीज को फॉलो करते हैं उनको ये ज़रूर पता होगा कि फर्स्ट और सेकंड सीजन बहुत ज़बरदस्त हिट रहा था, और जो रोनित रॉय का किरदार था वो बहुत डिसेंट डैड रहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाते हैं, हर किसी को खुश देखना चाहते हैं, खुद को दुखी करके भी दूसरों को खुशी देना चाहते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी ये 2 सीजन के अलावा थर्ड सीजन में रोनित रॉय एकदम अलग हो गए। उनको अपने बच्चों की परवाह नहीं है, उनको अपनी माँ की परवाह नहीं है, उनको अपनी एक्स वाइफ की परवाह नहीं है, उनको अपनी करंट वाइफ की परवाह नहीं है। वो सिर्फ एक वुमेनाइजर बन गए हैं, एक शराबी बन गए हैं, और पैसे नहीं है उनके पास में, पूरे बैंकक्रप्ट हो गए हैं।
इस टाइप का उनका इस थर्ड सीजन में रोल है। तो इसके अलावा मोना सिंह को वेरस जब मोना सिंह एक बहुत ज़बरदस्त एक आयरन लेडी बन गई है। आयरन लेडी में से वो सब चीज़ें खुद से करना चाहती है, रोहित से ओवरकम कर चुकी है। जो लोग सेकेंड सीजन देख चुके होंगे उनको पता होगा कि रोहित मेहरा ने मोना सिंह के ऊपर में चीट किया था या अनन्या शर्मा पे चीट किया था, इसलिए अनन्या भाग गई थी दुबई। तो दुबई में जाके अनन्या शर्मा ने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, बहुत बड़ी आर्किटेक्ट बन गई, बहुत बड़ी इंटीरियर डिज़ाइनर बन गई और रोहित के और खुद के बच्चे को अकेले पाल रही है। बट उसके अंदर में वो ममता नहीं रही अपने बच्चे को देने के लिए, ऐसा किरदार है मोना सिंह का। वेर एज अगर गुरदीप कोहली जी की बात करूँ या पूनम मेहरा जी की बात करूँ, जो रोहित ये बहुत ज़्यादा अटपटा है यार, इनकी बहुत डिसफंक्शनल फैमिली है। बट फिर भी पूनम मेहरा जी के बारे में जो बात करूँ, जो रोहित मेहरा की फर्स्ट वाइफ है, वो शादी कर लेती है अपने से एक 10 साल छोटे लड़के से और वो भी थोड़ी सी अपने लाइफ में ज़्यादा मस्त हो जाती है। वो भी बच्चों की तरफ कम ध्यान देने लगती है। तो बेसिकली स्टोरी इन सब चीज़ों के बीच में इर्द गिर्द घूमते रहती है। बहुत सारे इसमें आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे कि रोहित शराबी है, वुमनाइजर है, अनन्या एकदम स्ट्रॉन्ग लेडी है, पूनम जो है इसमें आपको दिखाई जाएगी कि बहुत ही केयरलेस हो गई है, इस टाइप का कुछ है। तो एक्सप्लेन करने में भी बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा होगा ना तो आपका मज़ा पूरा किरकिरा हो जाएगा। अगर शॉर्ट में मेरे को समझाना है तो बताऊंगा कि 3 लीड कैरेक्टर्स है इसमें, एक मेल है 2 फीमेल है। एक मेल में है रोनित रॉय, एक फीमेल में है मोना सिंह और दूसरी फीमेल में है गुरदीप कोहली। अब ये तीनों के बीच में जो ट्रायंगल, जो कनेक्शन बनता है, उससे आजू बाजू वाले कैसे सफ़र होते हैं उसके बारे में ये सारी स्टोरी है। अब बात करते हैं इसके एक्टिंग की। स्टोरी की तो बात हो गई, बहुत कंफ्यूजिंग स्टोरी है, शायद मैंने पहली बार इतना कंफ्यूजन वाला कोई रिव्यू किया होगा, बट फिर भी। अब बात करते हैं इसकी एक्टिंग की। एक्टिंग में नो डाउट, विदाउट एनी डाउट, सबने ज़बरदस्त काम किया है। मतलब आपने अगर फर्स्ट सीज़न फॉलो किया होगा, आपने अगर सेकंड सीज़न फॉलो किया होगा ना, तो आपको एक्टिंग के बारे में शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने एक्टिंग में तगड़ा काम करके रखा हुआ है। तो एक्टिंग में सबकी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है। रोनित रॉय को तो हम लोग बहुत सालों से जानते हैं यार। इसके अलावा बात करते हैं स्टोरी की। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखूँ ना, तो मुझे स्टोरी फर्स्ट और सेकंड सीज़न की ज़्यादा पसंद आई थी। फर्स्ट की पसंद आई, सेकंड की और ज़्यादा पसंद आई, थर्ड की बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब उसमें कुछ सेंस नहीं था स्टोरी में, या कुछ स्पार्क नहीं लगा या कनेक्शन नहीं लगा मुझे स्टोरी के साथ में। तो स्टोरी से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मैं वन टाइम वॉच भी शायद ना बोलूँ, बट अभी अगर आपकी इच्छा है देखने की तो ये आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है ZEE5 और ऑल्ट बालाजी, दोनों में से एक पे आपको, जहाँ पे आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा वहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब जब स्टोरी की बात आ ही रही है तो देख लेते हैं कि इसको डायरेक्ट किसने किया है। इसको डायरेक्ट किया है अनिल वी कुमार। अब अनिल वी कुमार यूँ तो टेलीविज़न इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि शायद हम लोग ना डायरेक्टर्स का सीरियल्स में नाम नहीं देखते। हम लोग मूवीज़ में वगैरह डायरेक्टर्स का नाम याद रखते हैं, बट सीरियल्स में नहीं रखते। एक बहुत पहले एक सीरियल आता था, उसको डायरेक्ट किया था अनिल वी कुमार जी ने। उस सीरियल का नाम था कहीं तो होगा। आमना शरीफ थी, राजीव खंडेलवाल थे उसमें, बहुत तगड़ी स्टोरी लाइन थी उसमें, उसको इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने पल्लवी कुलकर्णी और रोनित रॉय को लेके एक सीरियल बनाई थी। वो सीरियल का नाम था इतना करो ना मुझे प्यार। पता नहीं वो सडनली बंद हो गई सीरियल, कुछ उसका नोटिस नहीं आया था। वो रोनित रॉय इसमें डॉक्टर रहते हैं, वो भी बहुत तगड़ी इन्होंने बनाई थी। तो ये बहुत अच्छा काम कर चुके हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में या वेब सीरीज इंडस्ट्री में। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको फिर भी लगता है तो आप देख सकते हैं, बट स्टोरी से मैं पर्सनली बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। अभी और आप क्या कर सकते हैं? अपनी हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने आँख को, कान को, नाक को, मुंह को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर से ध्यान रखिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से ही आप कोरोना से दूर रह पाएंगे।
इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आप कह लीजिए इसको, उसमें जो जो रूल्स आप पे इम्पोज किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए नहीं खुद के लिए फॉलो कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, ऑफिस जाने के लिए निकले, दूध लेने के लिए निकले, सब्जी लेने के लिए निकले, राशन लेने के लिए निकले, चेहरे पे फेस मास्क पहन के ही निकलिए, उसके सिवा बाहर मत निकलिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।